दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि जिनका मूलांक 2 है, अर्थात जिसका भी जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या फिर 29 तारीख को हुआ है, तो उनका साल 2024 कैसा जा सकता है। आज हम यह भी बात करेंगे कि यदि उनको यह लगता है कि आपके साथ कुछ नेगेटिव घटनाएं हो रही हैं तो उसका उपाय क्या कर सकते हैं। यदि दोस्तों पहली बार आप चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। मूलांक 2 का स्वामी होता है चंद्रमा। अगर हम साल 2024 का टोटल करते हैं तो नंबर आता है 8 और 8 का प्रतिनिधित्व करता है शनिदेव, जो हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, इंफिनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, कर्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ बीमारियां जो हमें लंबे समय तक चलती हैं उसका भी प्रतिनिधित्व शनिदेव ही करते हैं। तो 2 नंबर और 8 नंबर का आपसी संबंध बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये दोनों ही नंबर एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं। अर्थात 2 नंबर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, माता को रिप्रेजेंट करता है, और शनि देव की एक क्वालिटी होती है, ये अपनी मां का सम्मान बहुत करते हैं। नेचर रिवर्स जरूर है, जरूरी नहीं है कि एक मां का बच्चा उसकी सारी बात उसके हिसाब से माने, पर यह भी जरूरी नहीं है कि वो उसकी इज्जत ना करे। तो शनि देव अपनी माता की इज्जत बहुत करते हैं। नेचर जरूर रिवर्स है, वो कुदरत की तरफ से है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो 2 नंबर वालों को क्या पॉजिटिव फील हो सकता है, क्या नेगेटिव फील हो सकता है इस साल। पॉजिटिव क्या फील होगा पहले तो उस पर बात करेंगे, क्योंकि हम सभी अच्छा पहले सुनना चाहते हैं और बुरे वाले को अक्सर हम छोड़ देते हैं और फिर हम लास्ट में उपाय देख लेते होते हैं वीडियो में। लेकिन प्रयास करो कि पूरा वीडियो सुनो। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन घटनाओं से भरा रहेगा आपका पूरा साल। पहले तो किनको बेनिफिट होगा, जो लोग केमिकल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो लोग लिक्विड इंडस्ट्री से जुड़े हैं, कोई लीकर का काम है, किसी का लिक्विड केमिकल का काम है, कैरोसिन ऑयल हो गया, जैसे अल्कोहल इंडस्ट्रीज होगी, स्प्रिट के काम हो गए, ऐसे कार्य जो कि शिपिंग से रिलेटेड हो, समुद्र से रिलेटेड हो, नेवी की जॉब्स हो गई, तो इन लोगों के लिए ये साल बड़ा अच्छा जा सकता है, बशर्ते वो अपने कर्म को ठीक रखें, बशर्ते वो अपने कर्म से जीना चुराएं। अगर मैं फीलिंग की बात करूंगा तो पॉजिटिव फीलिंग क्या हो सकती है। जनरली क्या करते हैं, 2 नंबर वाले इमोशनल्स होते हैं, उनकी जो भावनाएं हैं वो घटती बढ़ती रहती हैं, वो मूड स्विंग्स होते रहते हैं। लेकिन इस साल यदि वो अपने कर्म पे ध्यान देंगे तो उनके अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच बढ़ने लगेगी, प्रैक्टिकल अप्रोच, काम की तरफ ध्यान देने लगेंगे। उनको ये समझ आने लगेगा इस साल कि काम से दुनिया चलती है, भावनाओं से दुनिया नहीं चलती। और यदि वो ऐसा समझ लेंगे तो यकीन मानिए 2 नंबर वाले बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे इस साल। और उनको ऐसी फील आएगी बीच बीच में, साल के अंदर कुछ वक्त ऐसा आएगा कि जब उनको ये फील आएगी कि प्रैक्टिकल अप्रोच से दुनिया चलती है, कर्म से दुनिया चलती है, कर्म से बाहर कुछ भी नहीं है। अगर वो इतनी सोच उनके मन में आने लग गई, समझ लीजिए वो सही दिशा में काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर वो अभी भी ऐसी मानसिक स्थिति में उलझे रहे कि समझ नहीं पा रहे चीजों को अच्छे से, इमोशनली खुद को बड़ा वो फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए दिक्कत आ जाएगी। तो उन लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा, काम का साल है, कर्म क्षेत्र अपना प्रबल रखें, भावनाएं अपनी, ऐसे लोगों को प्रयास ये करना चाहिए, यदि वो चाहते हैं कि सारा साल खुद सुखी रखें, खुद सुखी रहना चाहते हैं, तो रात को सोने से पहले एक बार जो भी आपने किया है पूरे दिन में उसको एक बार मन में रिवाइज जरूर करें। आपको ये पता लगने लगेगा कि आपकी भावनाएं कर्म के ऊपर कब हावी हो रही थी। आपको एक फेयर डिसीजन लेने में आपको मदद मिलेगी। आपको ये अच्छा लगेगा ये देख करके कि कोई डिसीजन आपने अच्छा लिया होगा वो आपको अच्छा भी लगेगा, और कोई डिसीजन आपने पूरे दिन में यदि गलत लिया होगा तो आपको ये फील आने लगेगा वहां पे कि मुझे ये आगे से रिपीट नहीं करना, एटलीस्ट इस साल तो ये चीज हमने रिपीट नहीं करनी। तो 2 नंबर वालों के लिए यदि प्रैक्टिकल अप्रोच जो लोग रखेंगे उनके लिए ये साल बड़ा अच्छा जाएगा। इमोशंस अपने साइड पर रख दीजिए, प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए अपने कामों को, कुछ भी पॉजिटिव चीजें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। जैसे रोज का कोई एक संकल्प, रोज का कोई एक कोट पढ़ें, श्रीमद् भगवत गीता को अपनी लाइफ में यदि आप अप्लाई कर देते हो, यदि आप उसको पढ़ना शुरू करते हो तो आपको लाइफ में क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी लाइफ के अंदर।
इस दौरान जो व्यक्ति काले और नीले कपड़े कॉम्बिनेशन में यूज नहीं करेंगे, जो लोग लाइट शेड का ज्यादा यूज करेंगे, उनके लिए ये साल बड़ा अच्छा जाएगा। उनको अपनी माता का जो सम्मान करेंगे उनके लिए भी ये साल बड़ा अच्छा जाएगा, क्योंकि शनिदेव कर्म का तो प्रतिनिधित्व करते हैं। शनिदेव अपनी माता का बड़ा सम्मान करते हैं, तो 2 नंबर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा ही हमारी माता का कारक है, उनका कारक है। जो बुजुर्ग हमारे साथ जुड़े हैं, स्पेशली वो फीमेल हो, तो आपकी दादी हैं, आपकी माता है, आपकी मौसी है, उनका यदि आप सम्मान करेंगे तो 2 नंबर वालों के लिए ये साल बड़ा अच्छा जा सकता है। अब बात करेंगे कि नेगेटिव किस दृष्टिकोण से हो सकता है, नेगेटिव कब हो सकता है साल 2024 आपके लिए। जब जब आप अपनी भावनाओं पे काबू नहीं रखोगे और कर्म से हटके कुछ करने का कार्य करोगे, जब जब आप ये सोचोगे कि सिर्फ सोचने से ही काम चल जाएगा, कार्य करना ना पड़े, तो आपके लिए दिक्कत आएगी। अपने इमोशंस को यदि आप कंट्रोल नहीं रखोगे, उसका बड़ा सिंपल सा एक निशानी है, मैं बता रहा हूं आपको। पूर्णिमा के आसपास यदि आप परेशान रहते हो तो समझ लो आपका चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा आपका खराब है। आप चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू कर दीजिए, चांदी के बर्तनों में खाना खाना शुरू कर दीजिए, चांदी किसी तरीके से धारण करने का प्रयास करें अपने शरीर के ऊपर, और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का प्रयास करें। हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसे भी हों 2 नंबर मूलांक वाले जिनको एंटी डिप्रेसेंट पिल्स की जरूरत पड़ जाए या नींद आने वाली गोलियों की जरूरत पड़ जाए, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप ऐसा लो फील कर रहे हैं तो अपने किसी कंसल्टेंट से चेक करवाएं, मेडिकल की आप हेल्प जरूर लें उस काम के अंदर। तो जो लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपने इमोशंस को प्रैक्टिकल अप्रोच में नहीं अप्लाई कर पाएंगे लाइफ में, तो उनके लिए ये साल थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकता है। और अब करना क्या है आपने, सेहत के दृष्टिकोण से आपको अनिद्रा की दिक्कत हो सकती है, डिप्रेशन आपको आ सकता है, और थोड़ा बहुत हो सकता है फ्लूइड इंबैलेंस की आपको दिक्कत आए, हो सकता है कफ, कोल्ड या डाइजेशन से रिलेटेड आपको समस्याएं इस साल आ सकती हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि ऐसी चीजें या ऐसी घटनाएं होने लगे आपके साथ, तो इमीडिएट जाकर के किसी अच्छे कंसल्टेंट को आप चेक करवाइए। रेमेडी के तौर पे क्या कर सकते हैं, दो सबसे बड़े उपाय मैं आपको बताऊंगा, 2 नहीं 3 बताऊंगा, तीनों में से आप कोई भी कर लीजिए। पहला, आप किसी भी बुजुर्ग का पैरीपोना करिए। पैरीपोना मतलब चरण स्पर्श करके, स्पेशली जो फीमेल हो, दादी है, माता है, नानी है, मौसी है, और भी कोई आस पड़ोस में कोई ऐसी बुजुर्ग आपके रहती है जिसके बाल सफेद हो चुके हैं, उसका आप आशीर्वाद लेना शुरू कर दीजिए। दाएं हाथ से दाएं पैर को आप टच कीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए। किसी काम के लिए जा रहे हो, आपको लग रहा है कि काम बनना मुश्किल है, तो आप एक बार जरूर ये कार्य करके जाइए, आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, कभी मौका लगे, नाग पंचमी है, पंचमी तिथि पे या किसी भी तिथि पे सांप को दूध पिला दीजिए, आपको बड़ा इसमें रिलीफ मिलेगा। कोई कैश क्रंच आपको फील हो रहा है, लिक्विडिटी की दिक्कत आ रही है, धन की दिक्कत आ रही है, इस साल मूलांक 2 वालों के लिए अगर कोई नेगेटिव चीज देखने को मिलेगी तो हो सकता है कैश क्रंच आपको फील हो, आपको लिक्विडिटी की दिक्कत फील हो, पैसों की समस्या आप फील करें। जमीन जायदाद तो बहुत है लेकिन कैश की दिक्कत आप फील करें, तो ऐसे केस में आप सांप को यदि दूध पिलाएंगे तो आपके लिए वो कैश क्रंच आपका वो दूर होना शुरू हो जाएगा। तीसरा, यदि आप लो मूड फील कर रहे हैं, आपका मूड बहुत ज्यादा स्विंग हो रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि मेरा मूड किस तरफ जा रहा है, मैं प्रैक्टिकल अप्रोच अपनी लाइफ में लेके नहीं आ पा रहा हूं, तो बड़ा सिंपल है, गूगल पे सर्च कर लीजिए, एक प्रिंट करवाइए एक फोटो भगवान शिव की अर्धनारीश्वर रूप की, जिसमें उनका आधा हिस्सा जो है वो नारी के रूप में दिखाया गया, माता पार्वती के रूप का दिखाया गया, और आधा शिव को दिखाया गया। अर्धनारीश्वर रूप जो है, इसकी आप पूजा करनी शुरू कर दीजिए, या आप घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में या अपने मंदिर में आप लगा सकते हैं। उसको आप नमस्कार करें, दर्शन करें, सुबह उठते ही किसी कार्य पे जा रहे हैं तब भी आप नमन करके जाइए। तो उनकी यदि आप पूजा करना शुरू कर देंगे और शिवलिंग पे आप दूध और जल मिक्स करके यदि आप चढ़ाएंगे तो आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, आपको मेंटल क्लैरिटी आने लगेगी, आपकी कंफ्यूजन्स दूर होने लगेंगी लाइफ के अंदर कि आपको क्या करना है। और यदि आपको लगे कि पूर्णिमा के आसपास आपको परेशानी ज्यादा हो रही है, मूड स्विंग ज्यादा हो रहे हैं, तो सिंपल है, थोड़ा सा मौन व्रत रखने का कोशिश करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करने की कोशिश करें, आपको इसमें बड़ा फायदा मिलने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि मूलांक 2 का साल 2024 कैसा जा सकता है, क्या उनके साथ घटनाएं हो सकती हैं। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि मूलांक
3 वालों का 2024 कैसा निकल सकता है। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।